कोई चाय है? मायके से कुछ लेकर तो आई नहीं। कम से कम चाय तो अच्छी बनाना सीख लेती। क्या सोचकर मैं इस घर में बहू लेकर आई थी, पर मेरे सारे अरमानों पर तो पानी फिर गया ऐसी मूर्ख बहू पाकर। मालती जी गुस्से में अपनी बहू से कह रही थी। अब खरे खरे मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर पकौड़े बना कर रहा। जी माँ जी, आंखों में आंसू लिए रश्मि कहती और वहां से जाने लगती। तभी वहां जूही मालती जी की बेटी आती और चाय का दूसरा कप उठाकर पीते हुए कहती, माँ, इतनी बुरी भी नहीं है चाय कि आप भाभी को इतना सुना रही हैं। यह बात बात पर भाभी पर गुस्सा करना छोड़ दीजिए। जूही, तू छोटी है, अभी बीच में मत बोला कर, कहते हुए मालती जी वहां से चली जाती और रजनी आंखों में आंसू लिए वहां से रसोई में जाने लगती। तभी जूही रजनी का हाथ पकड़ती और गले से जूही को रखाते हुए कहती, मेरी भाभी के चेहरे पर मुस्कान अच्छी रखती है, आंखों में आंसू नहीं। और माँ से तो मैं आज बात करती हूँ, कहते हुए जैसे जूही जाने रखती तभी रजनी जूही का हाथ पकड़ते हुए कहती, नहीं दीदी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, इससे माँ जी और नाराज हो जाएंगी और मैं माँ जी को नाराज करना नहीं चाहती। भाभी, आप इतना डरती क्यों हैं? मैं हूं ना आपके साथ। और सच कहूं तो मेरी माँ भी दिल की बहुत अच्छी हैं। वो तो कुछ लोगों की बातों में आकर माँ आपसे नाराज हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, आज मैं सब ठीक कर दूंगी। तब रजनी अपने आंसू पोंछते हुए कहती, दीदी वही तो मैं चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए और मुझ अभागन को माँ का प्यार मिल जाए। बचपन से लेकर अभी तक माँ के प्यार के लिए तरसी हूँ मैं। सोचा था शादी के बाद सास के रूप में माँ मिलेगी और उनके साथ दिल खोलकर बातें करूँगी मैं। आज रजनी अपने दिल की व्यर्थता जूही से कह रही थी, जिसे सुन अब जूही की आंखों में आंसू थे। आज उसने महसूस किया कि उसकी भाभी के दिल में कितना दुख है। रजनी के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इसी सोच से मालती जी अपने बेटे का विवाह रजनी से करा देती कि अपनी बेटी की शादी में बिन मांगे उसके पिता बहुत दहेज देंगे। लेकिन जब रजनी विवाह करके ससुराल आई तो दो जोड़ी कपड़ों के सिवा उसके साथ कुछ नहीं आया, जिसे देख सारे रिश्तेदार मालती जी का मजाक बनाते, कहते, मालती, तूने तो अपने हीरे जैसे बेटे का विवाह इस गरीब से करा दिया। कईयों ने कहा, मैंने तो मालती को कई लड़कियां बताई थी, पर मालती को तो यह बहू पसंद आई। और जब पता चला कि रजनी सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है तो कहने वालों के मुंह और खुल गए। इस सच के बारे में मालती जी को भी विवाह के बाद पता चला। रजनी के पिता ने यह विवाह झूठ बोलकर किया था, अपनी दूसरी पत्नी रजनी की सौतेली माँ के कहने पर। जब रजनी 5 वर्ष की थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया और रजनी के पिता दूसरा विवाह कर लेते, यह सोच कि रजनी को माँ का प्यार मिल जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता। सौतेली माँ ने आते साथ बाप और बेटी में दूरी बनाई और रजनी के थोड़े बड़े होने पर उसकी पढ़ाई छुड़वाकर घर के कामों पर लगा दिया और गलती होने पर रजनी को बहुत मारा जाता। अब रजनी दरी और सहमी सी रहने लगी। उसकी हैसियत अपने घर में एक नौकरानी से जाता नहीं थी। और जब सौतेली माँ ने 2 बेटों को जन्म दिया तो पिता का सारा प्यार उन्हें मिलने लगा। धीरे धीरे रजनी बड़ी होती गई। फिर रजनी के लिए गौरव का रिश्ता आया। लड़के वालों ने दहेज की कोई मांग नहीं की तो रजनी की सौतेली माँ ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी, यह सोचकर कि
आफत से छुटकारा मिलेगा और ऊपर से दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। और जब रजनी की एजुकेशन के बारे में पूछा गया तो बता दिया रजनी एमए पास है। जब रजनी के पिता ने कहा झूठ बोलकर शादी करेंगे तो बाद में रजनी को परेशानी होगी। इस पर रजनी की माँ कहती ऐसा कुछ नहीं होगा। और यह भी तो सोचिए लड़के वालों ने दहेज नहीं मांगा है। तब रजनी के पिता कहते दहेज नहीं मांगा तो क्या हुआ, हमें अपनी तरफ से कुछ देना होगा। उन्होंने सोचा तो होगा कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी है तो खाली हाथ तो आएगी नहीं, आखिर कुछ अधिकार उसका भी इस घर में है, वरना बाद में रजनी को परेशानी होगी। तब रजनी की सौतेली माँ कहती एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, इस घर की संपत्ति पर सिर्फ मेरे बेटों का अधिकार है। इस घर से रजनी की ससुराल एक पैसा भी नहीं जाएगा और यदि कोई परेशानी हुई तो उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। और मन में सोचती मैं भी तो यही चाहती हूँ, यह लड़की अपने ससुराल में खुश ना रहे, इसके ससुराल वाले इसे घर से निकाल दें और मुझे मुफ्त की नौकरानी मिल जाए जिस पर मैं जिंदगी भर राज करूँगी। इस सोच से रजनी की शादी होती और वही होता जो रजनी की सौतेली माँ चाहती थी। रजनी की सास रजनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, बात बात पर ताना देना जैसे उनका शौक हो गया था। फिर कुछ दिनों बाद मालती जी की कुछ सहेलियां उनके घर आती तो रजनी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती। तो रजनी को देखकर मालती जी की सहेली कहती मालती यह कैसी बहू लेकर आ गई तू, इसके कपड़े देखकर तो ऐसा लगता है जैसे यह इस घर की नौकरानी हो। अरे हमारे घर की तो नौकरानी की इतनी घटिया चॉइस नहीं होगी जो तेरे घर की बहू की है, कोई स्टैंडर्ड नाम की चीज नहीं। मैंने तो सुना था शहर के बड़े व्यापारी की बेटी से तेरे बेटे की शादी हुई है तो बहुत सारा पैसा लेकर आई होगी और पढ़ी लिखी भी होगी, पर इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तूने रामू काका घर के नौकर की बेटी से अपने बेटे की शादी करा दी हो। यह सुन मालती जी की सभी सहेलियां हंसने लगती, जिसे देख मालती जी को बहुत गुस्सा आता और वह रजनी से कहती आखिर किसने कहा था तुम्हें यहाँ आने की, कितनी बार मना किया है कि मेरी सहेलियों के सामने तुम मत आया करो, लेकिन तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। तब रजनी रोते हुए कहती सॉरी माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी। तब मालती जी कहती अब ऐसी गलती करने का मैं तुझे मौका नहीं दूंगी, चल निकल जा मेरे घर से, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, अब से आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी, पर मुझे घर से मत निकालिए। कहते हुए रजनी अपनी सास के पैरों में गिर जाती और घर पर रुकने की भीख मांगती, जिसे देख मालती जी की सहेलियां बड़ा आनंद ले रही थी। उनका तो फ्री में एंटरटेनमेंट हो गया था, पर मालती जी इस बात को समझ नहीं पा रही थी और रजनी से घर से निकलने के लिए बार बार कह रही थी और रजनी घर में रुकने की प्रार्थना कर रही थी। तभी जूही आकर कहती माँ आप यह क्या कर रहे हैं, झूठी शान के लिए अपने घर की बहू को घर से बाहर निकाल रहे हैं, आखिर क्यों? क्योंकि भाभी अपने साथ कुछ पैसे लेकर नहीं आई। सोचो माँ, यदि ऐसा मेरे साथ हुआ तो आप पर क्या बीतेगी। तब मालती जी कहती ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुझे खाली हाथ
भिखारियों की तरह बिता नहीं करूँगी। यदि बात सिर्फ पैसों की होती तो मैं इसे माफ़ कर देती, क्योंकि मुझे दहेज का कोई लालच नहीं होता तो मुंह खोलकर मांग रही थी इसके माँ बाप से। पर इसके बाप ने हमारे साथ धोखा किया। एमए पास कहकर अंगूठा छाप लड़की हमारे गले फंसा दी। मेरा बेटा इतना बड़ा इंजीनियर और उसकी पत्नी 5वीं पास। मेरे कहने पर मेरे बेटे ने इससे शादी कर ली, बिना कोई सवाल किए। इस जब भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अपने बेटे के साथ धोखा किया है। उसके लेवर की पत्नी भी मैं उसके लिए नहीं ढूंढ पाई। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी, इसे इसके बाप के घर भेजकर। तभी मारती जी की सहेली मोहिनी जी कहती, तुमने बिल्कुल सही कहा मारती, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तभी जूही कहती, आंटी आप मुझसे बड़ी हैं, आपसे असत्य बोलना मुझे पसंद नहीं आएगा, पर आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए। दूसरे के घर के मामले में आपको टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और आप तो चाहेंगी कि माँ भाभी को घर से निकाल दें, क्योंकि आपकी पढ़ी लिखी बहू जो विदेश से पढ़कर आई है उसने आपको घर से निकाल दिया। यह कहकर कि इस बुढ़िया को मैं नहीं झेल सकती, और दूसरी सहेली से कहती, आपकी बहू तो बहुत दहेज लेकर आई थी, पर उसने भी आपके बेटे को आपसे अलग कर दिया। यह कहकर आखिर मेरे बाप ने इतना दहेज इन बुद्धि बुढ़ियों की सेवा करने को नहीं दिया। जूही की यह बात सबको तीर की तरह चुभती और सब चुप हो जाते। तब जूही कहती, मैं किसी के दर्द को बढ़ाना नहीं चाहती थी, पर माँ मैं आपको यह बताना ज़रूर चाहती हूँ कि आपको खुश होना चाहिए कि आपको घर तोड़ने वाली नहीं, घर जोड़ने वाली बहू मिली है। वरना यही बात तो आप भी जानती हैं, आजकल की कुछ लड़कियां घर में आते साथ घर को तोड़ देती हैं। और रही बात भाभी के कम पढ़े लिखे होने की, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती तो वही मैं सिखा दूंगी। माँ भाभी को मौका तो दीजिए हमारे माहौल में धरने का। देखना भाभी हमारे माहौल में बहुत जल्द धर जाएंगी। माँ मैं आपसे वादा करती हूँ, भाभी इस घर में खुशियाँ भर देंगी। बस बर्थडे में आप उन्हें माँ का प्यार दे दीजिए। बचपन से वह माँ के प्यार के लिए तरसी हैं। पैदा होते साथ उनकी माँ चली गई। सौतेली माँ ने उन्हें कभी अपनाया नहीं। माँ कहते हैं सास भी तो माँ होती है, तो क्या आप भाभी को माँ का प्यार नहीं दे सकती? जो प्यार आप मुझसे करती हैं, क्या वह आप भाभी से नहीं कर सकती? क्या माँ भाभी आपकी बेटी नहीं बन सकती? बस कर बेटी, मारती जी जूही को रोकते हुए कहती, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। सच कहा तूने, मुझे तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। इतनी अच्छी बहू पाकर। आज से मेरी दो बेटियां, बड़ी बेटी रजनी और छोटी बेटी जूही। अब मालती जी रजनी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी, और रजनी ने भी मालती जी में अपनी माँ देखी, और उनके साथ रहते रहते रजनी उस घर के तौर तरीके बहुत अच्छे से सीख चुकी थी, और अब वह सब बहुत खुश थे। यदि हर बहू अपनी सास में माँ और सास अपनी बहू में बेटी देखे तो शायद किसी घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आप क्या इस बात से सहमत हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कैसी लगी मैं आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब कर जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मिलती आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।